उसका मेन मकसद ही यही था कि किस तरीके से हमारी जो यात्रा है उसको वैसे चलाया जाए। और जगह जगह जहाँ जहाँ पे हमारे इंतज़ाम है, अगर हम रामबन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो चंद्रकोट आता है, जहाँ पे उसके बाद वहाँ पे चेक किया, वहाँ लंगर साइड से हमारी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आके हम लामड़ ग्राउंड में आ गए, तो यहाँ पे भी पूरा हमने जो है वो जायज़ा लिया, जिसमें लंगर्स भी आते हैं, सिक्योरिटी रिव्यू होता है, जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, खासकर वाशरूम हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, रहने की जगह। तो ये सारी चीज़ों का हमने जायज़ा लिया। चीज़ें कैसी चल रही हैं आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम। और इस बार हम इंश्योर करेंगे कि यात्रा में बेसिक एसेंशियल सर्विसेज की किसी किस्म की कोई इशू जो है वो ना आए। बाकी जो पहले बनिहाल के अंदर जो लामबड़ ग्राउंड जो हमारा था, इसमें जो है वो यहाँ रहने की फैसिलिटी नहीं थी। अब हमने लगभग जो है वो 2000 के करीब जो है वो फैसिलिटी रहने की, जो यहाँ पे यात्रियों के रात का स्टे करने का जो आर्गूमेंटेशन है उसको हमने किया है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे बैक साइड में जो है वो जर्मन हैंगर लगे हुए हैं, जिसमें बेडिंग भी लगेगी, सारी चीज़ें। तो ओवरऑल जो हमारा यात्रा को लेके, बाकी सारी चीज़ों के लेके, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, चाहे सिक्योरिटी सिनेरियो हो, उन सारी चीज़ों को लेके हमने बढ़िया तरीके से जो है इसको रिव्यू भी किया है। वी आर फुली प्रीपेयर्ड और आने वाले टाइम में यात्रा को बहुत स्मूथली हम करवाएंगे। जो जर्नल, इसमें आपने जो यात्रा के हवाले से जो एक शेड्यूल जारी किया गया है गाड़ियों के चलाने के लिए, यात्रा को गुजारने के लिए लामबड़ ग्राउंड और रामबन वगैरह से, तो उसके बाद जो अभी जो नॉन जो यात्रा होगी तो उसके लिए किस किस्म का वो जो यात्रा का जो शेड्यूल रहेगा, जैसे वो तो पूरा कॉन्वाई में आते हैं, पूरे उस वे में आते हैं, तो वो चला जाएगा। उसके बाद जो पहले शेड्यूल रहता था कि किस तरीके से जो लोकल हमारी सर्विसेज हैं उनको फैसिलिटेट करना, या कोई इमरजेंसी सर्विसेज है उसको किस तरीके से फैसिलिटेट करना, वो सारा जो है वो पीसफुली और नॉर्मल है। एक पॉइंट ये है सर कि जो स्कूलों की जो टाइमिंग है और उसके बाद में जो यात्रा चली जाती है पवित्र गुफा के लिए, तो उसमें सर स्कूल बसेस के लिए क्या इनिशिएटिव है? नहीं, सारी चीज़ें हैं। जो भी एक बार जो हमारा एसओपी है उसमें जो स्कूलों को लेके है, वो प्रॉपर वे में एक एसओपी बनाया जाएगा कि किस टाइम पे वो किस समय चलेंगी, कैसे चलेंगी। किसी किस्म की कोई भी जो है वो जनता को, स्कूल को, इन चीज़ों को कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं है। लंगर्स का थोड़ा तफसील बताएंगे, रामबन चंद्रकूट में कितना है, उसके बाद जो बनहाल में जो मेन स्टेशन बताऊँ आपके आपको दो कि जैसे ओवरऑल हमारे लंगर वहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। एक नंबर जो है वो डिफरेंट चीज़ है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ड्यू टू सर्टन रीजन हम नंबर डिस्क्लोज नहीं करते। बट हमारे पास जो ऑन एन एवरेज अगर पर डे की अगर कैपेसिटी देखें 24 आवर में, तो लगभग 25,000 यात्रियों को जो है वो हम खाना भी खिला सकते हैं और रुकवा भी सकते हैं। इसके साथ में सर एक और पॉइंट की, मतलब यात्रा को जो है पूरी यहाँ की जो लोकल आवाम वेलकम करती है हर समय पर, और इस साल भी अगर देखें तो उसमें भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो व्हाट अबाउट द कोऑपरेशन ऑफ द जनरल पब्लिक फॉर? जाहिर बात है, ये सारी चीज़ें पब्लिक के कोऑपरेशन से ही हो रही हैं। और पब्लिक का ही बेसिकली क्या है कि हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। यात्रा में भी आवाम है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं जो उनको वेलकम करेंगे वो भी आवाम है, यहीं के बाशिंदे हैं। तो वो प्रॉपर कोऑपरेशन है, जैसे पहले से चलता है उनको वेलकम करने का, वो आज भी करेंगे। सर फाइनली एनी काइंड ऑफ मैसेज टू द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग? पब्लिक से मेरा यही मैसेज है कि किसी किस्म की कोई भी जो है वो र्यूमर मॉन्गरिंग पे ऊपर ना जाएं आप। चाहे जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हमारे कंट्रोल रूम है 24/7 फंक्शन करते हैं, या हमारे जो सोशल मीडिया के डिप्टी कमिश्नर के जो ट्विटर, जो एक्स हैंडल है, या हमारा फेसबुक का हो गया, या जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने भी चलते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे आप एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, फिर उसके बाद उसमें एक्ट करें। और किसी किस्म की कोई भी जो चीज़ है, जैसे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर बिलीव करना जो है वो बिल्कुल ख़राब बात है, बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे होस्ट हैं, हमें अपनी मेहमान नवाजी जो है वो दिखानी है। हमने अपनी जिस तरीके से जो यहाँ का चलन है, जो यहाँ की संस्कृति भी रही है कि किस तरीके से हम अपने देशवासियों को यहाँ वेलकम करते हैं और उसके बाद जो है वो यात्रा की तरफ करते हैं। शुक्रिया।